तो यार मैं ना अभी एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था और उस पे मैंने एक बड़ा अच्छा चैप्टर आया मेरे पास। मुझे लगता है कि मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो जितनी भी हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, 90% प्रॉब्लम्स हमारे खुद के रिएक्शंस की वजह से होते हैं। कैसे? दो कहानियाँ सुनाऊंगा इसके ऊपर। पहली कहानी ये है कि अफ्रीका के जंगल में ऐसा बोला जाता है कि ना बहुत सारे घोड़े पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जंगल में जंगली जानवर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स रहते हैं। और घोड़े आपको पता है रात को सोते नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। अब होता क्या है कि रात को घोड़े जग रहे होते हैं, तो एक बैट होता है ना, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उल्लू बोल सकते हैं हम। उल्लू आता है और एक घोड़े को ना काट लेता है, छोटा सा काट लेता है और उसका थोड़ा सा खून चूस लेता है। अब जो घोड़ा जब उस चीज़ को देखता है ना, तो वो डर जाता है और रिएक्शंस में आके, गुस्से में आके भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है बहुत सारा। अब इस चक्कर में क्या होता है, जब वो दौड़ता है तो बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है और इस चक्कर में क्या होता है कि उसकी ना जान चली जाती है, मर जाता है। बैड होता है जब वो घोड़े को काटता है तो जख्म बहुत छोटा होता है, वो ऐसा जख्म नहीं होता है कि जिससे कि घोड़ा मर जाए, है ना। लेकिन घोड़ा ओवर रिएक्ट कर देता है, उसे लगता है उसके बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो डर और गुस्से में जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगता है। वो इतना दौड़ता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि आखिर में उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, घोड़े को उस बैट ने नहीं मारा, घोड़े को उसके अपने आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस, रिएक्शंस ने मारा। कैसे? हमारी लाइफ में भी वही होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, या सिर्फ किसी ने कोई हमारी बीच हमारी बातें कर रहा है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। उसका रिएक्शन हम इतना बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हम परेशान हो जाते हैं। उसी के बारे में इसमें बात हुई है। एक और स्टोरी सुनिए। एक सांप एक वर्कशॉप से गुजर रहा होता है बेसिकली। तो एक आरी, समझ लो आरी समझाता हूँ मैं, 100 होती ना आरी ऐसे काटने वाली, यहाँ लगा दूंगा मैं। तो एक आरी के ऊपर से ना गुजरता है वो, ठीक है। जब वो आरी से ऊपर से गुजरता है, उसको छोटा सा टक लग जाता है, यहाँ पे कट जाता है वो। जब वो वहाँ पे कट जाता है तो सांप को लगता है कि यार ये जो आरी है ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वो खुद से ही एज्यूम कर लेता है। अब आरी क्या मारने की कोशिश करेगी इसको? आरी तो स्थिर है ना, वो है ना, स्टेबल है वो। आरी का काम है काटना। अगर आप आरी के ऊपर से गुजरोगे तो कटोगी, ऑब्वियस सी बात है। सांप, लेकिन सांप को लगता है कि यार ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या करता है, आइडली जब सांप किसी चीज़ को डंक मारते हैं, किसी चीज़ को मारने की कोशिश करते हैं ना, तो उस चीज़ के साथ वो लिपट जाते हैं, लपेट लेते हैं अपने अंदर और फिर उसको मार के खाते हैं वो। तो सांप क्या करता है ना, उस आरी के साथ लिपट जाता है और उसको कस के ऐसे पकड़ता है। लेकिन आरी का काम तो काटना है। उससे क्या होता है, सांप कट जाता है, बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आप बताओ, सांप को किसने मारा? उस बेजान आरी ने या फिर सांप के अपने गुस्से ने? ये पॉइंट है। रियलिटी में जो सिचुएशन या जो लोग हमें हर्ट करते हैं ना हमारी लाइफ में, वो इसी आरी और इस बैट की तरह होते हैं, इमोशनलेस। ठीक है, लेकिन हम उनको सजा देने के चक्कर में ना उनसे लिपट जाते हैं अपने एंगर में और अपना काम तमाम कर लेते हैं, मतलब अपना ही टुकड़े कर लेते हैं। देखो यार क्या होता है ना, खुद को माफ़ करना सबसे बड़ा स्टेप होता है मेरे अकॉर्डिंगली। हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं ऐसे जैसे हम सामने वाले के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरगिवनेस जो होती है ना, वो आपके लिए एक थेरेपी की तरह होनी चाहिए। जब हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो हम उनकी गलतियों का बोझ अपने ऊपर ढो रहे होते हैं। गुस्सा आपके अंदर उगल रहा होता है पूरी तरह से उस बंदे के लिए, और ये कहीं ना अंदर ही अंदर आपका जो घर है उसको जला रही होती है। तो माफ़ करना एक थेरेपी की तरह होता है। माफ़ करना सिर्फ अगले वाले बंदे को ही माफ़ नहीं करना होता है, माफ़ करने के लिए खुद को भी माफ़ करना पड़ता है। कैसे? हमें वो गुस्सा अपने अंदर से निकालना होता है।
हम अपने आप से ही लड़ना शुरू कर देते हैं कि यार उसने मेरे को हर्ट कैसे कर दिया, मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। ये जो गुस्सा होता है ना आपके अंदर, इसको भी आपको माफ़ करना होता है अपने आप की। समझने वाली बात ये होती है कि अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो करा वो सही था। नहीं, वो सही नहीं था, लेकिन आप अपने आप को इसलिए माफ़ कर रहे हो या दूसरे को इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि आपको वो घोड़ा नहीं बनना है जो दौड़ दौड़ के मर गया, या फिर आपको वो सांप नहीं बनना है कि आप उसी प्रॉब्लम के साथ वापस जाके लिपट जाओ और अपने टुकड़े टुकड़े कर लो। ये लर्निंग सामने लेनी है यहाँ से। कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ जैसी लगती है। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन को ना मैं ऐसे कैमरे के नज़दीक लाऊंगा जैसे, तो ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ ना, ये छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। हमारे जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं ना, वो भी कुछ इस पेन की तरह ही होते हैं। हम उसके बारे में दिन रात इतना सोचते हैं, हमें लगता है कि यार यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, और जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है ना, इस फोकस से हट के जो ये वाला फोकस है ना, इधर ये खूबसूरती हम भूल जाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ इसी पे चला जाता है। मतलब हम अपनी कोई एक प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर उसके बारे में इतना बात करेंगे, दिन रात इतना सोचेंगे कि हमें दूसरी जो खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में, हमें वो दिखना ही बंद हो जाती है। अगर हमने किसी जख्म पे मरहम नहीं लगाया, ठीक है, तो वो जख्म जो होता है ना हमारा, वो एक इन्फेक्शन की तरह बन जाता है। करेक्ट। और वही इन्फेक्शन आपका नसीब बन जाता है। फिर आप बोलने लग जाते हो कि यार मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसे होता है। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। एक छोटा सा जख्म था, उसको आपने हील करना था, उसको हील करने के बजाय आपने उसमें इन्फेक्शन कर दिया खुद ही। इसमें कहाँ से नसीब आ गया, कहाँ से किस्मत आ गई, ये टोटली आपका रिएक्शन है उस प्रॉब्लम को लेकर। देखिए, लाइफ इज़ नॉट अबाउट गेटिंग हर्ट, ठीक है। इस दुनिया में आए हो तो आपको इस 100 की तरह जो आ रही है, या फिर इस बैग की तरह डंक करने वाले लोग मिलेंगे। ये सिचुएशंस आपके पास आएंगी ही आएंगी लाइफ में। किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नीचे गिराएंगे, ठीक है। स्मूथली किसी की लाइफ नहीं चलती है। हम जिस मर्जी का एग्जांपल ले लें, हम किसी की आजकल हम सोशल मीडिया पे किसी दूसरे की लाइफ को देख के बड़े हमें लगता है कि यार वाह, इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, ये कितना अच्छा घूम फिर रहा है, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर है, सब कुछ है इसके पास। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी हमें नहीं पता होती है, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं उसके साथ। ऐसा नहीं करना है आपको। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इट जस्ट कि हर किसी का डील करने का तरीका अलग होता है उन प्रॉब्लम्स को। लाइफ में आप गिराने वाले लोग आएंगे, बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी जल्दी उठते हो वहाँ से वापस। आपकी सक्सेस और आपका सुकून आपके रिकवरी टाइम पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे उस घोड़े की तरह और उस सांप की तरह। वो हमें मत्था नहीं मारेंगे आप अननेसेसरी। इससे आपका एनर्जी भी सेव होगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आपके इमोशंस भी सही रहेंगे। किसी के 10 सेकंड के बात को आप अपने दिमाग में लेके अपने 24 घंटे मत खराब करो, नहीं जरूरी। किसी एक बंदे ने आपको धोखा दे दिया या आपके साथ कोई विश्वासघात कर दिया, अब उस बात को लेके आप अपनी ज़िंदगी के 70 साल खराब नहीं कर सकते। सोचो इस बात पे। दौड़ना बंद करो, आरी को दबाना बंद करो, जख्म को हील करो, निशान एक्सेप्ट करो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करो अपने यार दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इसकी। अगर नए पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और फॉलो कर लो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो। बाकी ध्यान रखो, चिल करो भाई, खुश रहो, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मज़े में रहो, ख्याल रखो अपना। बाय।